स्टूडेंट, आपका एक बार फिर द फ्यूचर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आदित्य। आप जानते हैं कि क्लास 9 का पार्ट 2 हो चुका था। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, केमिस्ट्री का पार्ट 3 यानी क्लास 9 का। तो हमने पार्ट 2 में क्या पढ़ाया था कि मैंने पढ़ाया था कि इसमें ठोस, द्रव, गैस और मतलब द्रव की अवस्थाएं बता चुके थे। ओके, तो आज हम चलेंगे थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में आगे बात करेंगे। ठीक, तो आइए हम देखते हैं कि अवस्था परिवर्तन क्या होता है। यानी कि कहने मतलब क्या है, जैसे कोई ठोस होता है। अब ठोस क्या होता है, जैसे हमने बर्फ ले लिया, ठीक, तो बर्फ के क्या होते हैं, अवस्था परिवर्तन होते हैं। कहने मतलब क्या है, इनकी अवस्थाएं क्या होती है, समान होती है, मगर जो इनके गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे मैंने बर्फ ले लिया, अब बर्फ क्या होता है, वो द्रव में परिवर्तित होता है, द्रव से क्या होता है, वो गैस में यानी कि वाष्प में परिवर्तित होता है। यानी कि ये क्या होते हैं, आपस में अपने अवस्था को क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। तो कहने मतलब क्या है कि जो द्रव की अवस्था में परिवर्तन होता है तो उनकी कैसे परिवर्तन होता है, यानी कि इनकी गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा में क्या होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, परिवर्तन के कारण होता है। अगर इसमें परिवर्तन होगा तो क्या होगा, गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर द्रव की अवस्थाएं, जैसे हम आप देख लीजिए, पहले एग्जांपल तो समझ लीजिए। पहले मैं कोई फिगर बना रहा हूं ना, कि देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया क्या, जल ले लिया, यानी कि वाटर। ओके, हमने यहाँ पे जल ले लिया। अब इस जल को हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ठीक, अगर हम इसको क्या कर देंगे, हीट, यानी कि गर्म करने पर, ठीक, अगर इसको हम लोग गर्म करेंगे, जब हम लोग जल को गर्म करते हैं तो क्या होता है, वाष्प में परिवर्तित होता है, यानी कि क्या बनता है, गैस। ठीक, तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये गैस, यानी कि जल वाष्प। ओके, तो ये तो बात समझ में आई होगी कि हम लोग जब जल को गर्म करते हैं किसमें चेंज होता है, वो गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, आपने देखा हो कहीं पे, जब कहीं केतली पे जैसे पानी गर्म होता है, ठीक, ऊपर तो हम ढक्कन लगा देते हैं, तो जो द्रव होता है अगर हम गर्म करते हैं तो उसकी बूंद क्या होती है, ऊपर चिपक जाती है। वो क्या होती है, वो वाष्प, जल वाष्प के रूप में होती है, यानी कि गैसीय अवस्था में होती है। अगर इनको हम जल वाष्प को क्या कर दें, यानी कि यही गैस को हम क्या कर दें, अगर ठंडा कर दें, ठीक, तो इन्हें क्या कर दें हम, ठंडा करने पर इन्हें क्या कर दें, अगर हम ठंडा कर दें तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जल में, यानी कि पुनः क्या बन जाएगा, जल में परिवर्तित हो जाएगा। अगर हम इसी जल को क्या करें, अगर हम इसी जल को क्या कर दें, तेजी से ठंडा कर दें, यानी कि अधिक ठंडा। ठीक, अगर इस जल को अधिक ठंडा कर दें, यानी कि टेम्परेचर कम कर देंगे, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये बर्फ में। ठीक, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बर्फ में। और इसी बर्फ को क्या करेंगे हम लोग, अगर हीट कर दें, क्या कर दें, गर्म कर दें, तो क्या होगा, जल में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या हुआ, यानी कि अवस्था परिवर्तन हो गया। मगर था ये जल, तो जल से क्या बन गया, हमने इसको गर्म किया, पहले गैस अवस्था में परिवर्तित हो गया, यानी जलवाष्प बन गया। अब इसी जलवाष्प को क्या कर देंगे, ठंडा कर देंगे, ठंडा करने पर क्या बन जाएगा, पुनः जल में बन जाएगा। अगर इसी जल को क्या करते हैं, अधिक ठंडा कर दे, अधिक ठंडा करने का बनेगा, आइस बन जाएगी। ओके, और आइस को गर्म कर देंगे तो क्या बन जाएगा, पुनः जल बन जाएगा। तो ये क्या होती है, यानी कि द्रव, यानी कि एक ही अवस्था है, कहने मतलब एक ही द्रव है, उनकी अवस्था क्या होती है, भिन्न भिन्न होती हैं। तो ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, अवस्था परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, तो ये था अवस्था परिवर्तन। तो आइए हम लोग समझते हैं क्या, ठोस से, यानी कि ठोस से द्रव और द्रव से गैस में कैसे परिवर्तित होता है। ठीक, आइए इस प्रकार समझते हैं हम लोग, थोड़ा सा फिगर के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, यानी कि देखिए, ठोस से क्या, द्रव, और द्रव से गैस। ठीक, द्रव से किसमें कन्वर्ट होगा, क्या, फिगर के माध्यम से। ठीक, देखो जैसे मैंने एक 3 फिगर बना लिए यहाँ पे। ठीक, ये फिगर हो गए, और हमने यहाँ पे रख दिया क्या रख दिया, यहाँ पे बर्फ। ठीक, तो मैंने यहाँ पे रख दिया, ये क्या है मेरे पास, बर्फ के टुकड़े को डाल दिए मैंने यहाँ पे। ठीक, यहाँ के पे कुछ हमने क्या डाल दिए, बर्फ के ये टुकड़े भर दिए। ठीक, और यहाँ पे क्या था, और यहाँ पे बर्फ के टुकड़े थे, और यहाँ पे हमने क्या भर दिया, देखो जल भर लिया। ये क्या है मेरे पास, वाटर है। ठीक, और इसके बाद यहाँ पे क्या हो गई, कुछ बूंदे हो गई वाष्प की।
जल वाष्प यानी गैसीय अवस्था यहाँ पे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, देखो ध्यान से देखना जरा, जब हम यानी कि ये मेरे पास क्या हो गया, सॉलिड यानी कि ठोस, ये क्या है, द्रव यानी कि लिक्विड, द्रव, ओके। ये क्या है मेरे पास, गैस, ठीक, यानी कि जल वाष्प बोल सकते हैं इसको, जल वाष्प। तो देखो क्या होगा अगर हम क्या करें, ठीक, अगर हम इसका क्या करें, किसी ठोस का, मैंने इसको मान लिया यहाँ पे क्या है, इस केतली में क्या भरा है, क्रूसिबल में बर्फ भरी है, ठीक, हमने मान लिया क्या है, इसमें बर्फ है। तो अगर हम क्या करें, इस बर्फ का टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे, यानी कि क्या करेंगे, तापमान बढ़ाने पर, इसका अगर हम लोग तापमान बढ़ाएंगे, यानी कि तापमान बढ़ाने पर, तो आप लोग देखते होंगे जब बर्फ को हम लोग गर्म करते हैं तो क्या होता है, किसमें कन्वर्ट होता है, सबसे पहले कन्वर्ट होता है लिक्विड में, उसके बाद किसमें, अगर हम और उसको गर्म कर दे तो इसमें परिवर्तित हो जाएगा गैसीय अवस्था में। तो इसी प्रकार क्या करेंगे, जब हम किसको गर्म करेंगे, बर्फ को गर्म करेंगे, तो क्या होगा, किसमें परिवर्तित हो जाएगा, वो लिक्विड फॉर्म में। अगर हम इसको और हीट कर दें, यानी कि लिक्विड को अगर हीट कर दें और, तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, द्रव में परिवर्तित, सॉरी गैस में परिवर्तित हो जाता है, यानी जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। अगर क्या करें, जल वाष्प का टेम्परेचर क्या करें, हम माइनस कर दें, यानी कि गिरा दें। जब टेम्परेचर गिरा देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर क्या करने पर, कम ताप पर, ताप क्या करना, यानी कि टेम्परेचर होगा क्या करना, ताप कम करने पर। जब ताप कम कर देंगे तो क्या होगा, अब आपने देखा होगा जो जल वाष्प होता है, गैस होता है, ठीक, तो सबसे पहले किसमें कन्वर्ट होता है, धीमे धीमे किसमें आता है, तो लिक्विड फॉर्म में आता है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में आता है। जब टेम्परेचर और गिराते थे, आप लोग को पता होगा जो बर्फ जमती है, ठीक है, वो क्या करती, जो टेम्परेचर क्या होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमती, ठीक, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, हिमांक, ठीक, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक, और यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट वो कौन, कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर, ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है, ओके, हिमांक, और ये क्या है, क्वथनांक होता है। जब टेम्परेचर को नीचे गिरा देंगे तो क्या होगी, बर्फ जमनी शुरू हो जाएगी। जब टेम्परेचर कम कर देंगे तो क्या होगा, ये बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा, और ये गैस किसमें था, किसमें परिवर्तित हो जाएगा, सीधा लिक्विड में, ठीक। जब हम लोग बर्फ का टेम्परेचर, सॉरी बर्फ को गर्म करेंगे तो किसमें कन्वर्ट होगा, पहले द्रव में, इसके बाद किसमें कन्वर्ट होगा, गैसीय अवस्था में। तो ये क्या था, ठोस से द्रव, फिर द्रव से गैस, यानी कि पुनः हमने क्या कर दिया, इसी को फिर गैस से द्रव, फिर द्रव से सीधा ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये क्या था, अवस्था परिवर्तन था। तो अब हम लोग शॉर्ट फॉर्म में समझेंगे क्या, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, गलनांक क्या होता है, हिमांक क्या होता है, संघनन क्या होता है, गलन क्या होता है, ओके। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्या, द्रव की अवस्था के अंतर रूपांतरण। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा समझेंगे क्या, ट्रिक के माध्यम से समझेंगे हम लोग, इसमें कोई डेफिनेशन नहीं, डेफिनेशन हमें लिखवाना है, ठीक। तो ट्रिक के माध्यम से हम लोग कैसे समझे, संघनन, ठीक, ऊर्ध्वपातन, निक्षेपण, ठीक, हिमांक, गलनांक, ठीक, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण दो प्रकार के होते हैं, वाष्पन और कथन, ठीक, ओके। देखिए तो आइए, तो जैसे मैंने एक फिगर के माध्यम से इसको समझेंगे, ठीक है, एक फिगर है, तो मैंने यहां पे लिया क्या, ठोस यानी कि सॉलिड, मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, ठोस ले लिया। अच्छा एक चीज बताइए, जब ठोस होता है, ठीक, अगर हम लोग ठोस को गर्म करते हैं तो किसमें परिवर्तित होता है, ये जब ठोस को गर्म करते हैं तो किसमें परिवर्तित होता है, द्रव में, ठीक, ओके। इसी प्रकार जब द्रव को, ठीक, जब हम लोग द्रव को और गर्म कर देते हैं, ठीक, तो क्या होता है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैस यानी कि जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, ठीक। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, गैस को अगर हम लोग निक्षेपण कराते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो सीधे ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित होता है, ठीक। तो ये कैसे प्रक्रिया है, तो सबसे पहले हम लोग जानिए, तो आप लोग जानते होंगे जो ठोस होता है, जब हम लोग ठोस को गर्म करते हैं किसमें परिवर्तित होता है, द्रव अवस्था में, ठीक, द्रव में। तो कहने मतलब क्या है, जब ठोस को द्रव में करते हैं तो कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, यानी कि ठोस अवस्था का द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, गलन बोलते हैं, ठीक है, यानी कि गलनांक।
यानी कि जब यह क्रिया निश्चित ताप पर होती है तो यह क्रिया कौन सी कहलाती है? गलनांक कहलाता है। तो यानी कि ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? गलन, यानी कि गलनांक। ओके, ये क्लियर हो गया। ठीक, उसके बाद द्रव से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया, यानी कि द्रव से सीधे गैस अवस्था में, यानी कि उसका क्या होता है? वाष्पीकरण होता है। तो वाष्पीकरण कैसे होता है? तो वाष्पीकरण दो प्रकार का होता है, एक वाष्पन होता है, एक क्वथन होता है। ठीक, तो द्रव से गैस अवस्था, तो सबसे पहले वाष्पन। तो वाष्पन मतलब क्या होता है कि जब हम लोग द्रव को धीरे धीरे निश्चित ताप पर गर्म करते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वो गैस अवस्था में, यानी कि जल वाष्प कन्वर्टेड हो जाता है। दूसरी डेफिनेशन क्वथन में क्या होता है? जब हम लोग द्रव को, लिक्विड को तेजी से गर्म करते हैं, यानी कि टेम्परेचर बढ़ा के, यानी कि तेजी से गर्म करते हैं, तो किसमें परिवर्तित हो जाता है? गैस में। दो कंडीशन होती है, अगर धीरे धीरे गर्म करेंगे तो भी गैस में, अगर तेजी से गर्म करेंगे तो क्या किसमें चेंज होगा? जलवाष्प, यानी कि गैस में परिवर्तित हो जाएगा। ये क्रिया कौन सी कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है। वेपराइजेशन, वाष्पीकरण। ओके, तो पूछ लिया जाए वाष्पीकरण किसे कहते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वाष्पन, एक होता है क्वथन। तो किसी द्रव का निश्चित ताप पर धीरे धीरे गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं, क्योंकि वो गैस में परिवर्तित हो जाता है। और दूसरी डेफिनेशन क्या हो जाएगी क्वथन में? किसी द्रव का निश्चित ताप पर तेजी से गर्म करने पर किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? गैस कहते हैं, सॉरी क्या कहेंगे हम लोग? वाष्पीकरण कहेंगे। ठीक, तो ये कंडीशन होगी। अब इसके बाद आप लोग जानते होंगे कि ये नई चीज होती है कि गैस से सीधा ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को हम लोग कहते क्या है? ठीक, जो भी कोई पदार्थ होता है, जैसे हो गया नौसादर, हो गया कपूर, हो गया ठीक, आयोडीन हो गया, तो ये क्या होते हैं? अगर इनको गैस अवस्था से हमें ठोस अवस्था में परिवर्तित करना है तो इनके लिए हम क्या करते हैं? निक्षेपण क्रिया का प्रयोग करते हैं। जो निक्षेपण क्रिया होती है वो क्या होती है? ऊष्मा गति प्रक्रिया होती है, ऊष्मा गति प्रक्रिया होती है। तो क्या होता है इसमें? सीधा क्या होता है? निक्षेपण में क्या होता है? तो ये कौन सी क्रिया कहलाएगी? निक्षेपण। निक्षेपण, ओके, यानी कि सीधे गैस अवस्था से किसमें चेंज हो जाती है? ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ठीक, तो ये प्रोसेस था गलनांक का, वाष्पीकरण का और निक्षेपण का। तो आइए हम लोग समझते हैं दूसरा मेथड। ठीक, तो आप लोग जानते होंगे जब हम लोग ठोस को, अच्छे को बताइए ऊर्ध्वपातन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, ये निक्षेपण क्या होता है? निक्षेपण क्या होता है? जस्ट उल्टा होता है किसका? ऊर्ध्वपातन का उल्टा होता है। ये होता है ये होता है क्या? नॉन सब्लिमेशन होता है। वो क्या होता है? ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन होता है। तो कहने मतलब क्या है? जब हम किसी ठोस को गर्म करते हैं तो वो सीधे द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है? गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हो गया मोम, हो गया कैम्फर, ठीक, कपूर हो गया, नौसादर हो गया, यानी कि अमोनियम क्लोराइड हो गया, ठीक, इसी प्रकार क्या होगा? आयोडीन हो गया। तो वो कौन सी क्रिया कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। तो हम लोग क्या करेंगे? अगर ठोस को क्या कर देंगे? गर्म कर देंगे तो गैस अवस्था में परिवर्तित नहीं होती है। तो किसमें परिवर्तित हो जाती है? गैस अवस्था में, सॉरी द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होती, किसमें परिवर्तित होती है? गैस में। तो कौन सी क्रिया कहलाती है वो? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, ठीक, ये कौन सी क्रिया हो जाएगी? ऊर्ध्वपातन हो जाएगी। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग? इस गैस को, ठीक, इस गैस को यानी कि जल वाष्प को अब परिवर्तित किसमें हो गया? ये गैस में। अब इस जल वाष्प को हमको किसमें कन्वर्ट करना है? द्रव में। तो यानी कि जो गैस होती है, जल वाष्प होती है, अगर वो द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाती है तो वो कौन सी क्रिया कहलाती है? संघनन प्रक्रिया कहलाती है। आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग पानी गर्म करते हैं, ठीक, ये जैसे केतली है, ठीक, बर्तन की केतली है, नीचे अगर पानी गर्म हो रहा है, ठीक, तो ऊपर क्या होता है? हमने ढक्कन लगा दिया है, ठीक, ढक्कन लगाते हैं तो इसकी वाष्प कहाँ होती है? ऊपर जम जाती है। तो ये क्या होती है? गैस के फॉर्म में होती है, यानी जल, यानी कि वेपर की फॉर्म में होती है, वाटर वेपर। तो जब वाटर वेपर को हम लोग क्या करते हैं? संघनित करते हैं, यानी ठंडा करते हैं, तो पुनः किसमें चेंज हो जाता है? ये द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो हम लोग क्या गैस को अगर ठंडा कर देंगे, यानी कि संघनित, यानी संघनन कराएंगे, कंडेंसेशन बोलते हैं इसको, इस क्रिया को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन, यानी संघनन, यानी कि गैस का द्रव अवस्था में बदलने की क्रिया क्या कहते हैं हम लोग? संघनन कहते हैं। ये इसकी डिफिनेशन हो जाएगी। ठीक, जब ये द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गया तो अब क्या होगा? आप तो बहुत सरल है, अब इसको हम किसमें कन्वर्ट कर दो सीधे? अब द्रव किसमें कन्वर्ट होगा? ठोस में। तो आपने देखा होगा बर्फ जमाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो द्रव होता है, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है कि नहीं हो जाता है? ठीक, तो ये कौन सी क्रिया कहलाती है? यानी कि जमना, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाती है, यानी कि हिमीकरण बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं क्या? हिमांक बोल सकते हैं। सीधा हम लिख देंगे क्या? हिमीकरण। हिमीकरण,
उपकरण। ठीक, तो मेरे कहने का मतलब यही था। तो हम लोगों ने इसको क्या समझा, कोई डिफरेंशियल लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं। आप लोगों का ये समझ में आ गया होगा तो 6 की 6 पर डिफिनेशन है वो इसी में क्या होंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए हम लोग फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, जो ठोस होता है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, द्रव में। तो ठोस को द्रव अवस्था में बदलने के लिए क्या कहते हैं हम लोग, गलनांक कहते हैं। ठीक, द्रव का गैस अवस्था में परिवर्तित करने के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, वाष्पीकरण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक वाष्पन होता है, क्वथन होता है। वाष्पन मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे गर्म करने पर, धीरे धीरे गर्म करेंगे किसमें परिवर्तित होंगे, गैस अवस्था में। अगर तेजी से गर्म करके गैस अवस्था में परिवर्तित करेंगे वो क्या कहलाएगी, क्वथन कहलाएगी। इसी प्रकार गैस को सीधे ठोस अवस्था में बदलने के लिए क्या कहते हैं हम लोग, निक्षेपण कहते हैं। ये जस्ट ऊर्ध्वाधर का क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक, ये कंप्लीट। इसी प्रकार जब ठोस को हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होता है, किसमें परिवर्तित होता है, गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। जब वाटर वेपर को हम लोग क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, यानी संघनित करते हैं, संग्रहण करते हैं, तो किसमें कन्वर्ट होता है, ये द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, अब द्रव को हम लोग क्या करते हैं, सीधे ठोस अवस्था में ठोस अवस्था में बदलना है तो क्या करते हैं, इसका फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि हिमीकरण कर देंगे, यानी हिमांक, यानी कि द्रव का ठोस अवस्था में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, हिमांक कहलाती है या हिमीकरण कहलाती है। ठीक, ये कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग समझें कि ऊर्ध्वपातन का उपयोग क्या होता है। तो ऊर्ध्वपातन का उपयोग का मतलब क्या होता है, यानी किन्हीं दो पदार्थों को अलग करने में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने क्या कर दिया, नमक ले लिया, ठीक, और क्या ले लिया, कपूर ले लिया। तो नमक कपूर के मिश्रण को क्या कर लिया, दोनों ही क्या होते हैं, व्हाइट होते हैं। अगर दोनों को हमने मिला दिया, चूर्ण बना लिया, तो हम लोग कैसे इनको अलग कर सकते हैं, इसकी कौन सी प्रक्रिया होती है। ठीक, तो हम लोग इसकी प्रक्रिया में कौन सा यूज करते हैं, ऊर्ध्वपातन का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं इसको थोड़ा सा। ठीक, ऊर्ध्वपातन का उपयोग कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कैसे हम लोग नमक और कपूर को अलग कर सकते हैं। ठीक, तो देखो ये समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आइए जैसे देखिए, तो मैंने क्या लिया, कपूर व नमक का क्या लिया, मिश्रण लिया, दोनों क्या कर दिया, चूर्ण बना लिया इनका। ठीक, तो हमें इनके मिश्रण को अलग करना, क्या अलग कर पाएंगे, हाथ से निकाल नहीं सकते आप। ठीक, तो कैसे निकालेंगे इनको, तो इस क्रिया के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ता है, सम्मिश्रण का, यानी कि ऊर्ध्वपातन का प्रयोग करना पड़ता है। ये क्रिया होती है। ठीक, ऊर्ध्वपातन। तो उसमें हमें क्या करेंगे, जैसे हमने ले लिया कि एक, देखिए हमने एक ले लिया क्या, बीकर ले लिया। ठीक, ये हमने बीकर ले लिया। ठीक, और हमने यहाँ पे लगा दिया क्या, बर्नर लगा दिया। ठीक, तो ये क्या हो रहा है, इसको ऐसे समझ लीजिएगा, हीट करने के लिए केवल। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे हम, ये बर्नर होगा। ठीक, यहाँ से हम, और यहाँ पे क्या होगा, हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, ये यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, कॉटन लगा दिया, यानी कि रुई लगा दिया। रुई से इसको क्या कर दिया, मैंने ढक दिया। ओके, ताकि गैस बाहर ना जाए। ओके, और यहाँ पे हमने भर दिया क्या, नीचे इतनी जगह में मिश्रण भर दिया, किसका, कपूर का व नमक का क्या भर दिया, चूर्ण भर दिया। अब इसको हमको अलग करना है। तो मैंने अभी कुछ बताया था आपको कि ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया में क्या होता है, कि जो ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया होती है वो सीधे किसमें परिवर्तित हो जाती है, यानी कि ठोस अवस्था सीधे किसमें परिवर्तित होती है, गैस अवस्था में, यानी कि जल वाष्प के रूप में बनती है, यानी कि द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होगा। तो इसी प्रकार जब हम हीट करेंगे, ठीक, किसको, जो कपूर होता है वो किसका गुण प्रदर्शित करता है, ऊर्ध्वपातन का। नमक ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक, इसकी जगह पे बहुत सारे पदार्थ आ सकते हैं, जैसे क्या हो गया, आयोडीन हो गया। ठीक, और जैसे क्या हो गया, नौसादर हो गया, ये भी ले सकते हैं। ठीक है, नौसादर क्या होता है, NH4Cl होता है, यानी कि अमोनियम क्लोराइड होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है। ठीक, इसको भी ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं, कपूर भी ले सकते हैं। और अब क्या होता है, हमें इसके मिश्रण को अलग करना है, तो मैंने ये बताया था। तो क्या होगा यहाँ पे, जब हम लोग इसको हीट करेंगे, तो क्या होगा, जो कपूर होगा वो क्या होगा, गैसीय अवस्था के फॉर्म में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जब गैसीय अवस्था के फॉर्म में चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, जो कपूर होगा क्या होगा, इस बर्तन की दीवारों पे क्या होगा, चपक जाएगा जाके। ठीक है, जम जाएगा। जब यहाँ पे ये जम जाएगा, ठीक, जब यहाँ क्या होगा, ये जम जाएगा, तो कपूर क्या हो गया, वो ऊपर आ गया। ठीक, गर्म होने के कारण, यानी कि किसमें चेंज हो गया, वो द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं हुआ, किसमें चेंज हुआ, गैसीय अवस्था में, जल फॉर्म के रूप में अलग हो गया। ठीक, और नीचे क्या हो गया, ये नमक बच गया।
तो क्या हो गया, नमक अलग हो गया और कपूर अलग हो गया। इसी प्रकार क्या कर सकते हैं हम लोग, कपूर और नमक को अलग कर सकते हैं। तो ये था क्या आज का टॉपिक था, तो इसमें हम लोगों ने पढ़ चुके थे। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इसका पार्ट आगे लाएंगे, यानी कि हम लोग पढ़ेंगे क्या, विलयन पढ़ेंगे। ठीक, तो इस चैप्टर में द्रव की अवस्था में विलयन भी चैप्टर है, और इसके बाद ये चैप्टर आज यहीं से समाप्त होता है सेशन। इसके बाद पार्ट 4 में हम लोग लाएंगे क्या, विलयन चैप्टर। तो अगर आपको ये वीडियो सही लग रहा है तो आप इसके नोट्स बना लीजिए। ठीक, मैंने पहले बता दिया था। आपको अगर ऐसा लगता है कि लगातार वीडियो नहीं आ रहे तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेरी कोचिंग संस्थान से क्या होगा, लगातार वीडियो पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो कृपया समय ना बर्बाद करते हुए वीडियो को देखिए, उसके नोट्स बनाइए। ओके, ठीक।